आ जाइए फटाफट से, आप सभी लोगों को हेलो हाय। ठीक, सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग प्रमोट हो गए। बीकॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया है। पार्ट 1 को पार्ट 2 में किया गया है और पार्ट 2 को पार्ट 3 में किया गया है। पार्ट 3 का जैसे पहले से चल रहा था वो एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है जो बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा बिकॉज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ऐसे ही अपलोडेड था, वहीं से मैंने इसको लिया था। ठीक, मैं इसके कुछ पॉइंट डिस्कस करता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कहा द यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल ईयर। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, एज पर डायरेक्शन ऑफ यूजीसी एंड द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया। तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको एग्जाम्स देना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनका पेपर पैटर्न क्या होगा। तो ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी 2 आवर्स ओनली। जो पहले बीकॉम के बच्चों के 3 घंटे के पेपर होते थे बेटा, वो अब केवल 2 घंटे के पेपर होंगे। स्टूडेंट विल हैव टू आंसर एनी 4 क्वेश्चन। आपको केवल 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कितने घंटे में बेटा? 2 घंटे में। ठीक, तो आसान हो गया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो बीकॉम 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं उनको एग्ज़ाम्स देना है। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें और पढ़ना स्टार्ट कर दें। थैंक यू। अब बात करते हैं बेटा बीकॉम पार्ट 1 की। द स्टूडेंट ऑफ यूजी फर्स्ट ईयर क्लासेस, मतलब बीकॉम फर्स्ट ईयर, मैं केवल बीकॉम के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, बीकॉम फर्स्ट ईयर क्लासेस ऑफ द सेशन 1920 विल बी प्रमोटेड, वेरी गुड, विल बी प्रमोटेड टू यूजी सेकेंड ईयर। पार्ट 1 के बच्चे बीकॉम पार्ट 2 में चले गए, प्रमोट हो गए। इन द करेंट सेशन 2020 एंड 21, मतलब जो बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट थे वो प्रमोट होके पार्ट 2 में आ गए हैं। एंड shall be allowed to attend classes in the second year of their courses। ठीक, और अब वो अलाउ किया जाता है सेकेंड ईयर के कोर्सेज में पढ़ने के लिए। ठीक है, इट इज वेन एवर, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो बच्चे खुश हो जा रहे हैं, वेन एवर इट इज फीजिबल टू होल्ड द एग्जामिनेशन द सेम विल बी अरेंज्ड। देखो, पहले तो इन्होंने बहुत प्यार से कहा कि आपको प्रमोट कर दिया गया, किसमें? सेकेंड ईयर में। ठीक, ओके। कहते हैं जब भी फिजिबल होगा तब हम एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, अब अगर तुमको सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया, इसका मतलब जब वो एग्जामिनेशन लेंगे तो ये एक केवल कोरम है, एग्जामिनेशन लेना केवल कोरम है, बिकॉज आप सेकेंड ईयर में प्रमोट हो चुके हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन कह रहे हैं जब भी फिजिबल होगा हम एग्जाम कराएंगे। तो एक बार तो कह रहे हैं कि आप प्रमोट भी हो, फिर कह रहे हैं एग्जाम भी कराएंगे। अगर हम इस बात को देखें, मतलब आप प्रमोट हो गए हो, एग्जामिनेशन कराना इनका केवल खाता पूर्ति है। ठीक है, करा लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन जो थीम यहां से समझना है कि आप प्रमोट हो चुके हो, मतलब अब आप आसानी से बीकॉम सेकेंड ईयर के कोर्सेज को शुरू कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट जो बीकॉम सेकेंड ईयर का टाइमिंग होगा वो अपने ही चीज़ों पे अपने ही टाइम पे होगा। तो सभी बच्चे जो बीकॉम पार्ट 1 में हैं वो अपनी क्लासेस शुरू कर लें। ठीक है, अच्छा, कह रहा है इन द वर्स्ट केस दिस एक्सरसाइज मे बी कैरीड आउट ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन, वेरी गुड, सो दैट द एकेडमिक कैलेंडर इज नॉट डिस्टर्ब। ये कह रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन होगा वो अगर इधर ठीक नहीं होता तो हम विंटर वेकेशन में करा लेंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, आप प्रमोट हो गए हो, लेकिन ये बार बार एक चीज़ कह रहे हैं एग्जामिनेशन का, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। विंटर वेकेशन में भी आपके एग्जाम्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा,
पेपर क्या पैटर्न क्या होगा बेटा, कह रहे द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ 2 आवर्स ओनली, ठीक है, केवल 2 घंटे का होगा जिसमें आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे जैसा कि थर्ड ईयर का था। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, बीकॉम पार्ट 1 के बच्चे प्रमोट हो गए हैं, मतलब पार्ट 2 में चले गए हैं। फिर कह रहे हैं कि अगर फिजिबल होगा तो हम उनका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, क्लियर, एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, अदरवाइज विंटर वेकेशन में कराएंगे। तो एग्जामिनेशन के लिए भी अपने माइंड में 1% के लिए जगह देना, लेकिन आप बीकॉम सेकेंड ईयर शुरू कर सकते हैं इजिली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। थर्ड पॉइंट इन्होंने कहा द स्टूडेंट ऑफ यूजी सेकेंड ईयर, मतलब बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, ठीक है, प्रमोटेड टू यूजी थर्ड ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चों को थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कह रहे द स्टूडेंट प्रमोटेड टू यूजी थर्ड ईयर आर रिक्वायर्ड टू सबमिट, सबसे इंपॉर्टेंट, आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर फॉर्म्स फॉर सब्जेक्ट अलॉटमेंट इन द डीन ऑफिस ऑफ देयर फैकल्टी लेटेस्ट बाय 27 अगस्त। कहने का मतलब बेटा कह रहे हैं कि जो बच्चे सेकेंड ईयर में थे उनको थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है, जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं, अब जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे थर्ड ईयर में गए उनकी बात हो रही है, सेकेंड ईयर के बच्चे जो थर्ड ईयर में गए उनकी बात हो रही है कि उनको 27 अगस्त 27 अगस्त तक बीकॉम थर्ड ईयर के जो ऑप्शनल कोर्सेज हैं उनका फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं मैं, बीकॉम में कितने ऑप्शनल कोर्सेज हैं ये सब हमारे यूट्यूब क्लासेस पे पढ़ा हुआ है, कौन सा ऑप्ट करना चाहिए ये सारी बातें वहाँ पे बताई गई हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो सारी वीडियो देख लीजिएगा। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दिया थर्ड ईयर में, अब उनको ये बोला गया है कि 27 अगस्त तक आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए अपने डीन ऑफिस में संपर्क कर लीजिए। अब बच्चे पूछ रहे हैं डीन ऑफिस मतलब अपने अपने कॉलेज में आप संपर्क कर लीजिए, ठीक है, फ़ोन कॉल से कैसे होगा क्या होगा सारी बातें वहाँ पे क्लियर कर लीजिए। जिस जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं या मेन कैंपस में हैं, जहाँ पे भी हैं, 27 अगस्त से पहले ऑप्शनल की चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। फिर उन्होंने एक बात बोला, का दे शैल बी अलाउड टू अटेंड क्लासेस इन थर्ड ईयर, उनको थर्ड ईयर की क्लासेस अलाउ होगी, एंड इन बिटवीन वेन एवर इट इज़ फिजिबल until mid October 2020 to hold the examination the same will be arranged। अगर फिजिबल होता है तो वो मिड अक्टूबर में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे, किसका, जो बच्चे प्रमोट हो चुके हैं उनका, ठीक, ओके। और बेटा एग्जामिनेशन 2 आवर्स का होगा, कितने क्वेश्चन होंगे बेटा, 4 क्वेश्चन होंगे। चलो दूसरे पेज पे कहा, ठीक, ये आपके लिए नहीं है। फिर उन्होंने एक लाइन बोला, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इफ इट इज नॉट फिजिबल कंडक्ट द एग्जामिनेशन मिड अक्टूबर, अगर मिड अक्टूबर में फिजिबल नहीं रहा, ठीक है, तो द वेटेड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन इन द फर्स्ट ईयर एंड द प्रीवियस परफॉर्मेंस शैल बी कंसीडर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मार्कशीट ऑफ द सेकेंड ईयर ऑफ द ईयर कोर्स। बहुत क्लियर कट बोला उन्होंने कि अगर अक्टूबर तक हम एग्जामिनेशन करा पाए तो अदरवाइज सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, खुश हो जाइए, सेकेंड ईयर के बच्चे प्रमोट हो चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा उन्होंने एक बात बोला कि अगर कोई अपने सब्जेक्ट या अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सेकेंड ईयर के ऑल सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे सकता है, ठीक है, और कब देगा ये सारी बातें बाद में तय होंगी, ठीक है। जहाँ तक मुझे लगता है थर्ड ईयर के साथ ही वो सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन को कराने की बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत सी बातें हैं, ठीक है, और बच्चों के पास फ़ोन आ रहे थे, सर बहुत लोग खुशी भी मना रहे थे, हमने कहा बढ़िया भैया हम आपको बता दें। और सबसे अच्छी बात आपको बता दें बेटा कि ऑनलाइन क्लासेस हैव स्टार्टेड कमेंस्ड फ्रॉम, बेटा इन लोगों की यूनिवर्सिटी की जो ऑनलाइन क्लासेस है वो 17 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है।
और बेटा फिर उन्होंने कहा ऑल स्टूडेंट हु आर प्रमोटेड टू हायर क्लासेस आर रिक्वायर्ड टू पे दियर फीस लेटेस्ट बाय 7 सितंबर। बेटा 7 सितंबर तक आप जितने लोग प्रमोट हो चुके हैं सब लोग फीस सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो बेटा 99% केसेस में आप लोग प्रमोट हो चुके हैं, 1% केसेस में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की बात की गई है अगर फिजिबल होगा तो अगर मैं इसको समरी अगर क्रिएट करूं तो निश्चिंत होके आप प्रमोट हो चुके हैं, अगली क्लासेस की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। और अगली क्लासेस में अच्छे मार्क्स आपको गेन करना है, इस पर्पज से आप चीज़ों को शुरू करिए, ठीक है। और अगर कहीं पे कोई डाउट होता है बेटा तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 9451506506। ओके, थैंक यू सो मच।